गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आप सभी लोग को एक बार फिर से प्यार भरा नमस्कार। आज बच्चों मैं आप लोगों को कुछ पढ़ाने नहीं आया हूँ और कुछ सिखाने आया हूँ। कुछ ऐसी बातें जो हमारी बेसिक लाइफ से ज़रूरी होती हैं, हमारे बेसिक कल्चर से ज़रूरी होती हैं, हमारी ज़िंदगी से ज़रूरी होती हैं। जैसे हम लोग इस दुनिया में आते हैं, बड़ा होते हैं, कुछ लोग सफल हो जाते हैं, कुछ लोग असफल होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या कारण है कि वही इंसान है, एक ही माँ बाप के बच्चे हों, अगर एक ही माँ बाप के दो बच्चे हों, ऐसे एक बच्चा हो जाता है डी फॉर डॉक्टर बन जाता है, दूसरा डी फॉर डकैत बन जाता है। क्या कारण है? क्या उसके माँ बाप की परवरिश में कमी होती है? क्या उसके माँ बाप उसको अच्छी शिक्षा नहीं देते हैं? क्या उसको ऐसा माहौल नहीं मिला है? क्या उसको कुछ ज्ञान में कमी रह गई है? ज़रा सोचिए और एक पल विचार करिए, ऐसा क्यों? एक लड़का डकैत बन जाता है, दूसरा डॉक्टर बन जाता है, एक ही माँ बाप का बच्चा। एक बच्चा जीवन में बहुत आगे जाता है, दूसरा परेशान अपने रोजी रोटी के लिए रहता है। क्यों? शुड वी बिलीव इन डेस्टिनी? वी जनरली से दैट फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव। Our destiny is nothing, just our weapon. When we fail in our life, we generally say that it is not in my destiny, it is not in my fate. We should never believe in fate only. We should believe in our karma. Today I will give you one example of seed. SEE seed. ये जानते होंगे, ये जो सीड है, एक नन्हा सा ये जो सीड है, यही ग्रो हो करके ये बड़ा सा पेड़ बन जाता है। ये जो सीड है, देखे होंगे एक छोटा सा जो सीड होता है, यही सीड जर्मिनेट होता है, फिर धीरे धीरे करते करते ये ग्रो करके एक पेड़ बन जाता है। तो ऐसा क्यों, कैसे होता है? क्या उसमें कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ बायोलॉजिकल टर्म्स होती हैं? मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कि आप लोग को पता है, कोई भी सीड तब तक जर्मिनेट नहीं होगा जब तक उसको उचित माहौल नहीं मिलेगा, जब तक वो अपनी ज़िंदगी में सही जगह बोया नहीं जाएगा। अगर कोई सीड ले ले, एक सीड को पत्थर पर रख दीजिए, उसको न पानी मिले न धूप मिले भले ही, लेकिन पानी नहीं मिले, खाद नहीं मिले। उसी तरह से एक बच्चा है, पैदा हो गया और उसको छोड़ दिया गया, न उसकी सही परवरिश हुई और न ही वह जीवन में कुछ सीखा किसी से, क्योंकि उसको जो अच्छा लगा वही करते चला गया। इसीलिए वो अपने ज़िंदगी में कहीं जा कर के ही इज़ एबरेंट, वह पथभ्रष्ट हो जाता है। ही इज़ मिसलेड बाय सोसाइटी, बिकॉज बैड थिंग अट्रैक्ट्स अस वेरी सून। अगर आप जीवन में देखते होंगे कि आजकल यूट्यूब का ज़माना है, मोबाइल का ज़माना है, बहुत सारी चीज़ ऐसे हैं जो हम लोग देखते तो ज़रूर हैं, लेकिन जो कुछ चीज़ें गलत होती हैं उधर डाइवर्ट हो जाते हैं। जैसे ही बच्चा डाइवर्ट हो जाता है, उसके रास्ते गलत हो जाते हैं, वह ऊंचाइयों पर जाने की बजाय ही फॉल्स डाउन। आपको याद रखना है कि कभी भी ऐसे जगह ना पड़े, बिकॉज जनरली वी से ना, कंपनी मेक्स अ मैन। इफ़ यू वांट टू बी अ गुड मैन, यू शुड हैव अ गुड कंपनी। ए पर्सन इज़ नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। आप जिस तरह का परिवेश रखते हैं, जिस तरह का माहौल रखते हैं, जिस तरह के सोसाइटी में आप पलते बढ़ते हैं, आपके अंदर उसी तरह के संस्कार आ जाते हैं। अगर आपके माँ बाप स्वार्थी हैं तो दिन भर वही स्वार्थ की बातें करते रहेंगे, तो अपने बच्चे भी वही सुनेंगे। अगर आपके माँ बाप अपने माँ बाप की बेइज्जती करते हैं, उनका अनादर करते हैं, उनको डांटते फटकारते हैं, तो आप भी यही चीज़ सीखते हो मेरे प्यारे बच्चों। तो ये हमेशा याद रखिए कि माँ बाप भगवान से भी ऊपर होते हैं, दे आर अबव गॉड। अगर गॉड आपके साथ नहीं भी हैं तो भी चलेगा, आप जिंदा रह सकते हो, बशर्ते माँ बाप नहीं हैं तो यू आर एन ऑर्फन। आपको एक अनाथ की ज़िंदगी जीनी है। तो कहते हैं ना कि पेरेंट्स आर आवर गॉड, टीचर्स आर आवर सेकेंड गॉड, बिकॉज इन प्राइमरी स्टेज वी लर्न everything from our parents, from our mother. Mother is the primary teacher. Generally we say that mother is the primary teacher. So how we can grow in life without a mother, without a father?
we must have good parents. The good parents generate good children because they teach their children, they teach their near and dear ones good things. अगर आप अपने बच्चों को सही संस्कार देते हैं तो बच्चे निश्चित रूप से आप ही के ही फुट स्टेप पे चलेंगे. दे विल फॉलो योर फुट स्टेप्स. इफ़ यू वांट टू गेट सक्सेस इन योर लाइफ, आपको सूरज की जैसे रोशनी मिलती है तो एक बीज जर्मिनेट होता है. एक पौधे को, एक बीज को पहले हम एक सही जगह गाड़ते हैं, सही जगह मिट्टी में लगाते हैं. मिट्टियाँ भी कई प्रकार की होती है, तो जो सीड जिस तरह का होता है, जो नेचर होता है, उसके नेचर को पहचानो, उसको कैसा माहौल चाहिए. उसी तरह से हमें अपने बच्चों के नेचर को भी पहचानना होगा कि हमारा बच्चा क्या करना चाहता है, उसकी लाइफ में क्या ज़रूरी है. ये नहीं कि हमने कह दिया नहीं तुम्हें डॉक्टर बनना है, पता चला उसको कुछ आता ही नहीं बेचारे को. तो बन तो जाएगा डॉक्टर लेकिन कुछ नहीं कर सकता ज़िंदगी में. आपके पास पैसा है, आप बना सकते हैं, लेकिन आप उसको सही डॉक्टर नहीं बना सकते. तो योर इंटरेस्ट शुड बी अकॉर्डिंग टू योर नेचर. If your nature and passion, interest combine together, you will surely come up with flying colors. You will surely overcome all the difficulties in your life. So how you can get success in your life? तो पहले तो एक बीज की तरह सही ढंग से अपने बच्चों को बोइए. वो बच्चा जैसे ही जर्मिनेट होता है तो उसको वाटर की ज़रूरत पड़ती है, सनलाइट की ज़रूरत पड़ती है, फूड की ज़रूरत पड़ती है, कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत पड़ती है. तो लाइकवाइज वी आल्सो नीड फूड, बैलेंस्ड डाइट. बच्चों को डॉक्टर भी बताते हैं कि ये फूड देना चाहिए, देना चाहिए, नहीं देना चाहिए. आजकल ज़माना है कि जंक फूड तुरंत ऑर्डर करो, तुरंत घर आ जाता है. आपको पता है कि खाना कैसे बना है, उस खाने में कौन सा तेल मिला है, खाना क्या सफ़ा है. होटल में आजकल पैसे का ज़माना, मॉनेटरी टाइम है. बिकॉज ऑफ मॉनेटरी वी जस्ट गो टू फैशन वर्ल्ड. आप वही पहनिए, आप वही खाइए जो आपको सूटेबल हो, जो आपके शरीर के लिए सूटेबल हो. तो अपने बच्चों को भी वही खिलाइए. हो सकता है बच्चे जिद करें कि नहीं हमें पिज़्ज़ा खाना है, बर्गर खाना है. तो क्या पिज़्ज़ा बर्गर आपको नहीं पता है कि नुकसानदेह है? तो बच्चे की जिद ज़रूरी है कि बच्चे का स्वास्थ्य आपको डिसाइड करना है. ये आपको पता करना है कि बच्चे को क्या देना है. तो बच्चों की परवरिश, कहते हैं चाइल्डहुड इज़ द फादर ऑफ मैन. ये जो बचपन होता है यही एक इंसान को पैदा करती है. बचपन खराब तो कभी व्यक्ति अच्छा नहीं हो सकता. वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं गलत रास्ते पे चला जाएगा, जिद्दी हो जाएगा, उपद्रव करेगा, घर में तांडव करेगा. ही विल जस्ट क्रिएट फ्यूरर इन द फैमिली ऑल द टाइम. ही विल क्रिएट प्रॉब्लम्स इन द फैमिली. सो टेक केयर, nurture him properly, give him balanced diet like the seed. That seed gets proper fooding, proper minerals, proper water, proper atmosphere. He means that seed, it generates, it sprouts and then it starts growing. जैसे ही ये ऊपर आता है, जैसे बच्चा बड़ा होने लगता है, समझने लगता है, तो we start giving him knowledge. कौन पहला नॉलेज कौन देता है? मदर, father. Then if that child goes to society, society teaches him. So live in a good society. If society is not good, you should not join that. So don't allow your children to go there. नेक्स्ट थिंग है, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है. जैसे बच्चा बड़ा होता है, कहते हैं ना कि जब सूरज की रोशनी मिलती है तो कोई भी पेड़ जर्मिनेट होकर के बड़ा हो जाता है. ट्री ग्रोज व्हेन इट गेट्स द सनलाइट. डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ऑल्सो सेज that if you want to progress, if you want to shine like a sun, you must burn like a sun. So सूरज की रोशनी से, सूरज की तरह जल करके ज्ञान को प्राप्त करिए. गेट नॉलेज ऑफ योर पैटर्न, योर लाइफ, योर सब्जेक्ट. आप करना क्या चाहते हो, आप जो सही दिशा में जा रहे हो कि नहीं, ये ध्यान रखना पेरेंट्स का काम है. बच्चों को क्या पता क्या चीज़ हमारे लिए सही है, क्या गलत है. पेरेंट्स मस्ट बी अवेयर ऑफ देयर चिल्ड्रन, what they are doing, whether they are on right path or not, whether they are doing their work properly or not. If not, you are responsible. Means parents are responsible. Parents must take care of their children ki which coaching class is necessary for them, which teacher is good for them. Sometimes teachers also mislead children. They also misguide children for their welfare.
We have known many incidents in society where teachers are depraved. They are quite corrupt. They are morally depraved. वो नैतिक रूप से उनका पतन हो चुका होता है, टीचर नहीं कहलाते हो। उनको तो किसी तरह से शोषण चाहिए, किसी तरह का बच्चों का शोषण, शारीरिक शोषण, मीन्स फिजिकल एक्सप्लॉयटेशन, मॉनेटरी एक्सप्लॉयटेशन. So they are also not the part of good society. So take care of all these things. So parents should take care how they should get knowledge. So I was talking about the ray of sun. Ray of sun is a kind of knowledge. That knowledge we should provide to the children so that they can surely get success in their life. Without knowledge, we can go nowhere. Generally, we say that action without thought and thought without action leads us nowhere. If you want to go anywhere, if you want to succeed in your life, you must take right action after thinking a lot. Just think before what you do. Don't take a leap in the dark. Never jump blindly. Never take a leap in the dark, as I told you. If you have knowledge, if you have proper nurturing, proper upbringing, if you have proper fooding, if you have proper education, the sky is the limit for you, my dear students. With this, I will say bye-bye.